सत्संग के वचन बार बार यही समझाते हैं कि मालिक ने मनुष्य का निर्माण कोई साधारण उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसे अद्भुत गुण से सजाया है कि जो कुछ रचना बाहर दिखाई देती है वह सब कुछ मनुष्य के अंदर भी रखा गया है। बाहर जो कुछ है उसका असली प्रतिबिंब अंदर ही है। बाहरी दुनिया में जो कुछ हमें आकर्षित करता है वह सब अंदर के वास्तविक लोगों की हल्की छाया भर है। मालिक भी बाहर कहीं अलग नहीं बैठा, वह भी अंदर ही विराजमान है। जिसने मालिक को पाना है, जिसने उस परम शक्ति से मिलना है, उसके लिए सब आर्षि मुनियों का यही मत रहा है कि मालिक को बाहरी खोज के सहारे कोई नहीं पा सकता, उसे अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। बाहर ढूंढते रहोगे तो वह कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की आंखें, बाहर के कान, बाहर का मन और बाहर की इंद्रियां उस अंदर की दुनिया को देखने सुनने की शक्ति नहीं रखते। बाहर के ये औजार अंदर काम ही नहीं करते, लेकिन जब जीव भीतर प्रवेश करता है तो वहां दूसरी आंखें हैं जो मांस मज्जा की नहीं बल्कि चेतना की आंखें हैं। वहां दूसरा श्रवण है, वहां की सुनवाई अलग है, वहां की नाक और वाणी भी अलग है। इसीलिए गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, से अखड़िया बिभ्रंति जिन्हीं डिसंतो मापिरी, कि जो आंखें मालिक को देखती हैं वे ये नहीं, वे अंदर की आंखें हैं। उनका दर्शन तभी मिलता है जब जीव अपने ध्यान को अंदर ले जाकर भीतर की दुनिया में उतरकर उस शक्ति की खोज करता है। अंदर पहुंचकर उस शक्ति का अनुभव होता है, जिसे कोई धारा कहे, कोई धुन कहे, कोई नाम कहे, कोई शब्द कहे, कोई नाद कहे, कोई आवाज कहे। वह शक्ति सचखंड से निकलकर सभी खंड ब्रह्मांडों को बनाती हुई मनुष्य के भीतर मस्तक तक आ रही है। वेदों में उसे नाद कहा गया है। नाद का अर्थ ही है आवाज, धुन। आर्षि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा। मुसलमान फकीरों ने उसे निदाए आसमानी कहा, यानी आसमान से आती हुई पुकार। शम्स तबरेज जैसे फकीरों ने उसे बांग कहा। गुरु साहिबान ने उसके अनेक नाम रखे, कभी शब्द, कभी नाम, कभी सच, क्योंकि उसमें आवाज है, उसमें अनहद झंकार है, उसमें जीवन की अनंत शक्ति है। इसीलिए उसे शब्द कहा गया। और क्योंकि वह सदा का कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए उसे सच कहा। जितनी भी बाहर की रचना है वह परिवर्तनशील है, अनित्य है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। संसार की हर चीज बदलती रहती है, इसलिए कूड़ कही गई। लेकिन शब्द, नाम, नाद यह कभी नहीं बदलता, यह सच्चा है। इसी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए गुरु साहिबान ने इसे हुक्म कहा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, हुक्मी होवनी आकार, हुक्मु न कही आ जाई। हुक्मी होवनी जीव, हुक्मी मिले बड़ियाई। हुक्म से सब कुछ हुआ है, हुक्म से ही आकार बने, हुक्म से ही जीव पैदा हुए। फिर भी कहते हैं, हुक्मई अंदरी सबू को, बाहिर हुक्म ना कोई, कि हुक्म से बाहर कोई नहीं, सब उसी की मर्जी में है। वह स्वयं अमर है और जो उसके साथ जुड़ता है वह भी अमरता को पा लेता है, इसलिए उसे अमृत कहा। और वह अमृत बाहर नहीं मिलता, अंदर जहां अनहद धुन चल रही है, जहां बिना किसी रुकावट के दिव्य संगीत बह रहा है, वहीं वह अमृत है। बाहर के कीर्तन, बाहर के भजन तो कुछ देर के लिए होते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन अंदर का कीर्तन निरंतर है, वही अमृत है। नाम यानी वह अनहद नाद ज्ञान खंड, कर्म खंड, श्रम खंड को पार करता हुआ सच खंड तक जाता है। यह सीढ़ी है आत्मा की वापसी की। जब मैं बाहर गया, लोगों ने प्रश्न किया कि किसान आपस में लड़ लेते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन उन्होंने न तो सचखंड देखा, न खंड ब्रह्मांड देखे। तब समझाना पड़ा कि यह ज्ञान खंड, कर्म खंड, धर्म खंड, यह सारा अंदर का मार्ग है। यह सब बाहरी आंखों से नहीं दिखता। जैसे सपना दो आंखों से नहीं देखा जाता, उसका अपना आंतरिक माध्यम है, उसी तरह इन आध्यात्मिक लोकों को देखने सुनने का भी अलग ही साधन है। पहले शरीर को स्थिर करना पड़ता है, मन मत को एक बिंदु पर लाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ध्यान भीतर उतरता है, मन के पर्दे हटते हैं और खंड ब्रह्मांडों के पार जीव सचखंड तक पहुंच सकता है। जिसने अपने विचार, अपना ख्याल, अपना ध्यान उस अंदर उठती आवाज के साथ जोड़ लिया, वह अपने घर जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि यह मार्ग सीधा घर की तरफ ले जाता है।
इसी को धुन मार्ग या नाम मार्ग कहा गया है। और जब तक मन बाहर भाग रहा है, जब तक 9 द्वारों की तरफ उसकी दौड़ है, तब तक जीव मन के वश में है। मन उसे खींच खींच कर दुनिया में ले आता है। कभी थोड़ी देर मन हटता भी है, लेकिन पुनः जीव को पकड़ लेता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आगे पीछे बहु पछताऊं, समा पड़े पर होवत चोरा। जो चोरी कराता है, जो गलत काम करवाता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह सब करवाता है, वह मन है। मन ही वह शक्ति है जिसने पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है। यही मन मार्ग है। दूसरा मार्ग नाम मार्ग है। नाम को पकड़कर अंदर उठना, यह नाम मार्ग है। और बाहर मन की प्रवृत्ति में रहना, यह मन मार्ग है। मन मार्ग में जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ेगा। पहले जो किया वह आज भोग रहे हैं, आज जो करेंगे वह भविष्य में भोगना पड़ेगा। और ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। जहां जन्म मरण है, वहां दुख, चिंता, भ्रम सब है। लेकिन जिसने नाम जपा, जिसने नाम की ओर कदम रखा, उसके भीतर होश आ गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसे सत्य असत्य का बोध हो गया, उसका भ्रम मिट गया। वह अपने घर लौटने का यत्न करने लगा। यह मार्ग भाग्यशाली जीवों को ही मिलता है। गुरु साहिबान ने भी यही कहा, जगी हूं में मेलू दुखू पाइश्रा मलू लागी तूजे भाई। अहंकार और द्वैत ने जीव को मन मार्ग में डाल दिया। जितना जीव दुनिया में उलझा, उतनी मैल चढ़ती गई। आंखों से देखा, मैल लग गई। कानों से सुना, मैल लग गई। वाणी से बोल बोल कर दुनिया में गया और मैल बढ़ गई। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद यदि जीव नाम से दूर हो गया, तो वह मनुष्य से फिर मनुष्य नहीं बनता। वह कभी पशु पक्षी, कभी किसी और योनि में चला जाता है। नाम मार्ग छोड़कर वह नीचे ही गिरता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह रूह अपने असली घर को भूल गई। मन के कहने में आकर इंद्रियों के मार्ग से बाहर निकल गई और भटक गई। जिसने नाम छोड़ा वह द्वैत में पड़ा, जिसने द्वैत को पकड़ा वह अज्ञान में गया। नाम की दूरी जितनी बढ़ी, घर की दूरी उतनी बढ़ती गई। स्वामी जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। एक बहुत सुंदर दीपक जल रहा हो और उस पर बारीक कपड़े का पर्दा डाल दो तो रोशनी थोड़ी धुंधली दिखाई देगी। यदि उस पर मोटा खद्दर डाल दो तो प्रकाश और कम हो जाएगा। फिर टाट का पर्दा डाल दो तो और कम, और पर्दे चढ़ाते जाओ। रोशनी धीरे धीरे इतनी मंद हो जाएगी कि मालूम भी नहीं होगा कि दीपक है भी कि नहीं। उसी प्रकार रूह पर पर्दे चढ़ते गए। कारण देह, फिर सूक्ष्म देह, फिर स्थूल देह, और आत्मा का प्रकाश मिटता गया। अब मनुष्य जो भी कर्म करता है वह अंधे की तरह टटोल टटोल कर करता है। पढ़ाई करते हैं, पता नहीं पास होंगे या नहीं। खेती करते हैं, पता नहीं फसल ठीक आएगी कि नहीं। हर काम में डर, भ्रम, अनिश्चितता। जब जीव हौमई में है, वह दुख के दायरे में है। जब नाम में है, वह सुख के दायरे में है। जैसे एक लकीर होती है, इस ओर कदम रखा तो अपना देश, उस ओर रखा तो पराया। इसी तरह आंखों से नीचे का मार्ग मन मार्ग दुख का देश है। आंखों से ऊपर का मार्ग नाम मार्ग सुख का देश है। अगर आत्मा शरीर और दुनिया से मोह करेगी तो दुख में रहेगी। अगर नाम से मोह करेगी, ऊपर उठेगी तो सुख के लोक में प्रवेश पाएगी। जब वह नीचे आई थी, उसने पर्दे लिए थे। ऊपर उठेगी तो पर्दे उतरेंगे। यही रूह की यात्रा है, यही अंदर का मार्ग है। और यही मालिक ने मनुष्य को दिया है कि वह बाहर नहीं, अंदर जाकर उस दिव्य शक्ति का साक्षात्कार करे। मन की इस गंदगी को जितनी बार भी बाहर के उपायों से धोने की कोशिश की जाती है, उतनी ही बार मन फिर उसी दिशा में भाग जाता है और थोड़े समय बाद वही मैल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही बात महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य बाहर जितना भी श्रम करे, चाहे कितनी भी लंबी साधना कर ले, चाहे घंटे घंटे मंदिरों में, गुरुद्वारों में या तीर्थों में खड़े रह ले, जब तक मन के भीतर की गंदगी नहीं उतरी, तब तक अंतर की शांति नहीं मिल सकती। मन की यह गंदगी नाम से ही उतरती है और नाम शब्द से ही मन का यह मल छूटता है। बाहर के सभी प्रयास मन को थोड़ी देर बहला तो सकते हैं, लेकिन मन को जीत नहीं सकते। गुरु साहिब यही समझाते हैं कि मन को जीतना है तो मन के भीतर एक ऐसी धुन का साथ देना पड़ेगा जो जन्मों के अंधकार को मिटा दे। वही धुन जो हर समय हमारे अंदर बज रही है।
संसार के सभी धर्म ग्रंथ इसी धुन की ओर इशारा करते हैं, परंतु मनुष्य बाहर के शब्दों में खोकर उस असली शब्द को भूल बैठा। कोई जप रहा है, कोई तप रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, परंतु मन वहीं का वहीं है, क्योंकि मन का आसरा अभी भी बाहरी चीजों पर है। मन बाहर से ही उम्मीद रखता है कि शांति मिलेगी, पर शांति बाहर नहीं मिलती। मन को अपने घर में लौटना होगा, अपनी असलियत में लौटना होगा, तभी यह शांत होगा। जब संत समझाते हैं कि अंतर राग सुन लो, तो यह कोई कविता नहीं, बल्कि वह असली मार्ग है जिससे मन शांति प्राप्त करता है। जैसे रात के काले अंधेरे में दीपक जलाते ही सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही नाम की रोशनी जब मन के अंधेरे को चीरती है तो मन को समझ आ जाता है कि अब तक वह कहां कहां भ्रमों में घूमता रहा, संसार के पीछे भागता रहा, लोगों की बातों में, उनकी प्रशंसा या आलोचना में खोया रहा और भीतर की वास्तविकता से दूर होता गया। गुरु साहिब कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति नहीं, पढ़ाई से मुक्ति नहीं। यदि पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण मुक्त हो जाता। वह तो वेदों का झाता था, परंतु मन उसका उसके वश में नहीं था। मन को वश में तो नाम ही करता है। पढ़ने से अहंकार बढ़ सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, बाहरी ज्ञान बढ़ सकता है, पर मन की मैल उतरने का मार्ग वही है, नाम की धारा। इस धारा से जिस दिन जीव का संबंध जुड़ जाता है, उस दिन से मन की गंदगी उतरने लगती है। किसी ने पूछा कि पढ़ने से, प्रवचन सुनने से मुक्ति क्यों नहीं होती? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि यह सब मन से सुना जाता है। मन बाहर सुनता है, बाहर समझता है, लेकिन जो सुनने वाला असली स्वरूप है वह तो मन के पीछे बैठा है। जब तक सुनने वाला अंतर की धुन को नहीं सुनता, उसे समझ नहीं आती कि वह कौन है, कहां से आया है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन को भीतर मोड़ो, शब्द को सुनो, नाम की कमाई करो। यही असली लाभ है मनुष्य जन्म का। बाहर के कर्म, दान, दया, पूजा, व्रत, अन्न दान, यह सब बहुत अच्छा है, परंतु ये मन को निर्मल नहीं करते। ये कर्म मन को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, मन को शांत और नरम करते हैं, परंतु मन की गहराई में जो मैल है वह नाम के बिना नहीं उतरती। यदि कोई व्यक्ति सारी उम्र दान पुण्य करता रहे पर नाम न पकड़े, तब मृत्यु के समय मन उसे नीचे ही खींच ले जाता है, क्योंकि मन अभी भी उसी दिशा में जा रहा है जहां उसकी गंदगी उसे धकेलती है। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के सामने टिक नहीं सकता यदि उसके भीतर मैल हो, वैसे ही आत्मा नाम की ओर तब तक नहीं टिक सकती जब तक वह मन की गंदगी से मुक्त ना हो जाए। गुरु साहिब कहते हैं कि पूरा गुरु ही वह है जो नाम के बिना मनुष्य को अंतर में ले जा सकता है। जैसे खेती करनी है तो किसान के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की संगति करनी पड़ेगी, संगीत सीखना है तो संगीतज्ञ की संगति। उसी प्रकार परमात्मा का रास्ता समझना है तो सच्चे संत की संगति करनी पड़ेगी। बाहर का ज्ञान मनुष्य को थोड़ा अच्छा बना सकता है, परंतु मार्ग वही देगा जो स्वयं उस मार्ग पर चला हो और अपने भीतर उस धुन को पकड़ चुका हो। मन की यह गंदगी तभी उतरती है जब मन अंतर में जाकर शब्द को सुनता है। मन बाहर दौड़ता है, बेटा, बेटी, धन, रूप, मान, सम्मान, इन्हीं सब में मन डूबा रहता है। यदि दिल में दुनिया का प्यार भरा है तो दिल में मालिक का प्यार कैसे आएगा? दिल तो एक ही है, या दुनिया का प्रेम रहेगा या मालिक का प्रेम रहेगा। दोनों एक जगह नहीं ठहर सकते। इसलिए पहले दिल को साफ करो, फिर नाम उसमें ठहरेगा। मन जब तक दुनिया के पीछे दौड़ रहा है तब तक नाम गहरे में नहीं टिकता। जो लोग मन मार्ग पर चले जाते हैं वे कहते हैं कि मैं यह करता हूं, मैं वह करता हूं। यह अहंकार का मार्ग है। जो कहते हैं कि मैं करता हूं वे भूल जाते हैं कि परमात्मा ही सब करता है। जीव का अपना बस इतना ही है कि वह नाम से जुड़ जाए, बाकी सब भगवान की कृपा है। मन मार्ग वाले लोग अपने छोटे से दायरे में बंद रहते हैं, पर जो नाम के साथ जुड़ जाते हैं उनका दायरा अनंत हो जाता है, उनका हृदय विस्तृत हो जाता है, उनका मन शांत हो जाता है। संत समझाते हैं कि जीव अपने करतार को भूल गया है। जैसे घोड़े को बड़ी हवेली में खोल दिया जाए और वह समझे कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पर उसे यह पता नहीं कि रस्सी उसके मालिक के हाथ में है। मालिक चाहे
तो एक खींच में उसे रोक सकता है। जीव भी इसी तरह भ्रम में है कि यह सब इसी का है, इसकी कमाई है, इसकी शक्ति है। परंतु यह जीव अपने मालिक को भूल बैठा है, जिसकी कृपा से यह सब है। माया ऐसा दुख देती है कि जिसके बराबर कोई दुख नहीं। जिसने नाम को छोड़कर माया को पकड़ लिया, वह चिंता में पड़ गया, द्वैत में पड़ गया। जो द्वैत में पड़ गया, उसे दुख ही दुख मिलेगा। किसी से लड़ाई की, जब तक गांव में था चिंता नहीं थी। पुलिस आई, दुख। कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, दुख। जेल गया, दुख। जेल काट कर आया और लोग कहें कि जेल से आया है, यह भी दुख। यही हाल उस जीव का है जो माया में फंस गया। माया का फल भी दुख, उसके कारण के कर्मों का फल भी दुख, और मृत्यु के बाद धर्मराय के सामने पेशी, वह भी दुख। परंतु जो नाम पकड़ लेता है, उसके जीवन में सुख ही सुख है। सुख बाहर नहीं, नाम के भीतर है। जिस दिन मनुष्य नाम की कमाई शुरू कर देता है, उस दिन से उसकी दुनिया बदल जाती है। जो नाम को दिल में धारण करता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अंधेरी कोठरी में दीप जलाते ही अंधेरा गायब, वैसे ही नाम का दीपक जलाते ही मन का अंधेरा मिट जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब नाम दिल में टिक जाता है, तब मन का मल छूट जाता है। जब अंतर में प्रकाश हो जाता है, तब सत्य का ज्ञान हो जाता है। तब जीव समझता है कि जिस चीज के पीछे वह पूरी उम्र भाग रहा था, वह सब अस्थाई था। जो सच्ची वास्तविकता है, वह भीतर है। इस संसार में कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी। बेटे, धन, दौलत, घर, जमीन, यह सब यहीं रह जाना है। जो साथ जाएगा, वो केवल नाम की कमाई है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर यदि कोई बड़ा लाभ है, तो वह नाम की कमाई है। यदि नाम की कमाई नहीं की, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गया। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऊपर की दुनिया में आत्माएं तरसती हैं कि मनुष्य चोला मिले, ताकि नाम की कमाई कर सके। इस देह में वह क्षमता है कि आत्मा शरीर रहते हुए भी धाम की यात्रा कर सकती है। लेकिन इतना बड़ा वरदान पाकर भी जीव माया के पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए संत बार बार स्मरण कराते हैं कि समय निकालो, अभ्यास करो, नाम को पकड़ लो, मन को भीतर मोद दो। जब तक मन भीतर नहीं जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। मन जब भीतर जाता है, तो धीरे धीरे उसे आनंद आने लगता है। जैसे कोई सुर वाला बाजा बजता है, वैसे ही अंदर वह धुन हर समय बज रही है। मन जब उसे सुनने लगता है, तब उसके भ्रम मिटते जाते हैं। मन शांत होता जाता है। मन का ताप, चिंता, वासनाएं सब शांत होने लगती हैं। मन को ऐसा रस मिलता है कि दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं। तब मन बाहर की चीजों से हटकर अंदर बसने लगता है। यह नाम की शक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं कि बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता। दुनिया के लोग कहेंगे कि यह पढ़, यह कर, यह छोड़, यहां जा, वहां जा। परंतु जिनसे पूछो कि क्या तुम्हारा मल उतर गया, क्या तुम मुक्त हुए, क्या तुम्हारा मन शांत हुआ, उत्तर मिलेगा नहीं। क्योंकि बाहरी कर्म मन के जाल को नहीं काट सकते। मन का जाल तो नाम ही काटता है। दुनिया का प्यार छोड़ने से नुकसान नहीं होता, बल्कि लाभ ही लाभ है। जब मन दुनिया का वजन छोड़ देता है, तब नाम का प्यार दिल में उतरता है। और जब नाम का प्यार उतरता है, तो मन को ऐसा सुख मिलता है जो संसार का सुख मिलकर भी नहीं दे सकता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि मन संसार के दर्द से निकलकर परमात्मा की गोद में वापस जाए। परंतु जीव को यह पता नहीं कि वह किसके लिए बनाया गया है। वह जीवन भर कमा कमा कर जमा करता है, परंतु मृत्यु के समय एक पल भी साथ नहीं ले जा सकता। यह संसार ऐसा है कि यहां जो जितना अधिक इकट्ठा करता है, उतनी ही अधिक चिंता उसमें होती जाती है। जिनके पास कम है, वे भी परेशान, और जिनके पास बहुत है, वे भी परेशान। असली सुख तो वही है जहां मन शांत हो जाए, और मन केवल नाम में ही शांत होता है। गुरु समझाते हैं कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी गलती है, तो वह यह कि जीव नाम को भूलकर माया के पीछे चला गया है। उसने अपना असली मालिक भूल दिया है, उसकी शरण भूल दी है। यदि जीव जान जाए कि नाम ही वह चीज है जो जन्म मरण का चक्कर काट सकती है, जो आत्मा को मुक्त कर सकती है, तो वह एक क्षण भी नाम के बिना न रहे। इस संसार में बिना नाम के कोई रास्ता नहीं। जिसने नाम पकड़ा, उसने मुक्ति पाई। जिसने नाम नहीं पकड़ा, वह संसार में ही घूमता रहा। जन्म लिया, मरा,
फिर आया फिर गया। ये चक्कर अनंत है। जब तक नाम से संबंध नहीं जुड़ता, जो मनुष्य नाम के बिना मरता है वह फिर इसी दुनिया में लौट आता है। अपने ही घर में नहीं तो पड़ोसियों के घर में जन्म लेता है, किसी के रूप में फिर आ जाता है, किसी नए शरीर में, किसी नई परिस्थिति में। परंतु नाम का संबंध एक ही जन्म में इस यात्रा को पूरा करा देता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म को पहचानो। यह अमूल्य वरदान है, इसको नाम की कमाई में लगाओ। जब मन नाम में लग जाता है तब मन की गंदगी धीरे धीरे उतरने लगती है। नाम की रोशनी मन के अंधकार को मिटाती है। मन शांत हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा का अंग संग परमात्मा का रस मिलने लगता है। यह रस इतना अनमोल है कि संसार के सब सुख मिलकर भी इसके आगे कुछ नहीं। जो संत हमें नाम से जोड़ते हैं वे हमें कोई नया धर्म नहीं देते, कोई नई पूजा नहीं देते। वे तो केवल वही मार्ग दिखाते हैं जो अंदर ही अंदर हर किसी में बज रहा है। वह मार्ग सबका है, किसी एक का नहीं। वह धुन सब में समान रूप से है, बस सुनने की क्षमता विकसित करनी है, और वह क्षमता गुरु की कृपा और अभ्यास से आती है। मन का मल हटाने के लिए नाम ही काफी है। जिस दिन मन नाम में बैठ जाता है उस दिन जीव की यात्रा भीतर शुरू होती है। वह यात्रा ऐसी है कि एक क्षण में वह जीव को ऊपर के लोकों में ले जा सकती है। वहां का सुख, वहां का प्रकाश, वहां की शांति वह शब्दों में नहीं आ सकती। इसलिए संत कहते हैं कि नाम के साथ संबंध जोड़ लो, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप होता चला जाएगा। जिसनो मेले सौ मिले, हो तिसु बलिहारे जाओ। गुरु साहिब इस शब्द के अंत में वही दिव्य रहस्य फिर रख देते हैं कि जीव की शक्ति, जीव की इच्छा, जीव का प्रण कुछ भी उसे अपने आप नाम मार्ग पर नहीं ला सकता। जब तक मालिक की मेहर न हो, जब तक वह अपनी नजर न फेर दे, जब तक वह भीतर की चाबी न घुमा दे, जीव मन मार्ग से उठ ही नहीं सकता। मनुष्य लाख कोशिशें कर ले, परंतु जब तक ऊपर से इशारा न मिले, जीव संसार के उन गलियारों में ही घूमता रहेगा जहां जन्म मरण की चक्की लगातार चल रही है। महाराज कहते हैं कि जिसे वह बुलाना चाहता है उसके अंदर पहले एक हल्की सी बेचैनी उत्पन्न करता है। वह बेचैनी दुनिया की किसी वस्तु से शांत नहीं होती। वह तड़प जगाता है, पर किसके लिए? न धन के लिए, न संतान के लिए, न मान सम्मान के लिए, बल्कि उस अनदेखे, अनसुने परंतु अपने असली घर की पुकार के लिए। वह पुकार जीव को करवट बदलने पर विवश कर देती है। धीरे धीरे वह साधु संतों की ओर खींचने लगता है। गुरु की संगति मिलती है, फिर सत्संग के शब्द दिल में तीर की तरह बैठते हैं। जो बात संसार की हजारों आवाजें नहीं समझा सकी, वह सत्संग की तो पंक्तियां जीव के भीतर ऐसे पड़ जाती हैं कि वह कह उठता है, यही तो मैं खोज रहा था। और फिर वह धीरे धीरे अभ्यास में लग जाता है, नाम मार्ग की सीढ़ी पर पांव रख देता है। गुरु साहिब कहते हैं जिसको वह अपने दर पर बुलाना चाहता है उसको दुनिया छोड़कर गुड़ शरण में लाता ही लाता है। ए मन भक्ति रति सांच बाणो निज थाव काव। जब जीव का मन नाम के साथ जुड़ जाता है, धीरे धीरे वह अपने निज घर की ओर लौटने लगता है। इस संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। जिन बातों में पहले मन फंसा रहता था वे सब व्यर्थ लगने लगती हैं। बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं और भीतर की एक कोमल, मधुर, सच्ची ध्वनि सुनाई देने लगती है। जिन्होंने भीतर नाम का स्वाद पा लिया, जो रोज उस अनहद वाणी की महक लेते हैं, उन्हें बाकी सब स्वाद फीके लगते हैं। फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा शकर खंडू निवात गुड़, माखियों मांझा तुधु, सभे वस्तु मिठियाम रब न पुजनी तुधु। यानी दुनिया में जितनी मिठासें हैं, चीनी की, गुड़ की, दूध मलाई की, सब अपने अपने समय पर अच्छी हैं, परंतु जो नाम का रस है उस जैसी मिठास किसी में नहीं। यह मिठास आत्मा को अमर कर देती है। सनी रथे जिह्वा रति हरि गुण सचे गांव। जिन्हें उस नाम का स्वाद लग गया, जिनकी आत्मा उस धुन में रंग गई, उनकी जिह्वा हरि का गुण ही गाती है। दुनिया की बातें उन्हें भारी लगती हैं, संसार की चर्चाएं रास नहीं आती। वे हर समय भीतर की धुन की प्रतीक्षा करते हैं, उसकी ज्योति से अपनी रातों को रोशन करते हैं। जो बाहर ग्रंथ पढ़ते हैं वे सिर्फ उस आंतरिक वाणी की नकल पढ़ते हैं,
असली स्वाद तो भीतर ही है, जहां न कागज की जरूरत है न संवाद की। वहां सिर्फ अनुभव है, सिर्फ मिलाप है, सिर्फ रस है। नानक नामू न वीसरे सच्चे माही समाओ शम, यानी गुरु अमरदास जी की अरदास कैसी है। हे मालिक, एक दया बस कर दे, तू ऐसा कर कि नाम मेरा कभी ना भूले, मैं हर क्षण उसी में डूबा रहूं। दुनिया का, जाति बिरादरी का, धन दौलत का गान दुनिया करती है, परंतु जीव को लाभ तो उसी में है जो नाम को गाए, नाम को धारे, नाम को अपने दिल में बसा कर रखे। महाराज यही फरमाते हैं कि नाम के बिना जीव मन के पंजे से मुक्त नहीं हो सकता। मन मार्ग संघर्ष है, मोह है, आशा निराशा है, कलंक है, हिसाब है। नाम मार्ग शांति है, नूर है, मुक्ति है, प्रेम है, मिलाप है। जो मन का दायरा छोड़कर नाम के दायरे में आ गया वह धन्य भाग है, उसके लिए यह जन्म सफल हो गया। और जो मन में फंसा रहा, जिसे भीतर आने की फिक्र नहीं हुई, उसके लिए जन्म अधूरा ही रह गया। एक दिन ऐसा आता है कि जिसने नाम पकड़ा, जिसने भीतर उस धुन को महसूस किया, उसके लिए न मृत्यु का भय रहता है न संसार का मोह। वह जान लेता है कि उसकी मंजिल कहीं बाहर नहीं, उसके अपने भीतर के घर में है। और ये सब किसकी मेहर से? उसी मालिक की, उसी सत्पुरुष की, उसी दाता की, जो अपने समय पर जीव को उठाता है, जगा देता है, बुला लेता है। जिसे वह मिलाना चाहता है वह मिल जाता है। जिसनो मेले सो मिले, और सत्संग का निचोड़ यही है।